आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है, मात्र पहला एक वीडियो है जिसमें ईबीएस के 15 जो क्वेश्चन है जो आए हुए सभी एग्जाम से मैंने लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम का पार्ट हो सकते हैं। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन से आपको एक लेवल पता चलता है कि एग्जाम में किस तरीके का लेवल है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, सिद्धार्था सर नेम से सर्च कर लेना। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर ये यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्राप्त नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो राकेश है, कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत, यानी कि समय से जो समय दिया था तब नहीं कर सकते, तो इसका सुधार सबसे उपयुक्त सुधारात्मक प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर था कि उसकी यानी कि वो किस कारण ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। तो इससे अच्छा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो बनता है वो आपका बनता है सी। तो यहाँ से आपको साथ साथ में आंसर भी दिए गए हैं। ये भी यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो जो निरीक्षण विधि की विशेषताएं पूछ रहा है, यह वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें एक शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा अपनाई जाती है। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, निरीक्षण विधि है, अगर इसकी बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, जो कि गलत है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब देखो, इसकी विशेषता अगर मैं बात करूं, यह वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख साधन है। तो आप समझ गए होंगे ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। तो देखिए, यहाँ से थर्ड है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधे की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा है, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है: दवाओं के गुणों वाली पत्तियां, दवाओं के गुणों से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह को सही माना और समूह बी को गलत। तो यहाँ से आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन है, देखिए ये भी आया सी टेट का है, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। यह क्रियाकलाप पंक्तियों में सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीके उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का, क्या हो जाएगा, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, यहाँ से आप डिटेल के लिए आप इसको पूरा आपको डिटेल दिया है, तो आप इसे पढ़ लेना जो भी डाउट होगा। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 4, पर्यावरण अध्ययन की एक अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो यहाँ से जो 4 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ए बी डी, मतलब कि सी, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर है आपका 5, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कौन सा है।
प्रोढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। और यहाँ से लास्ट है, इस या समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन। तो एक कथन को छोड़कर बाकी के सभी आपके सही हो जाएंगे। तो वो कथन क्या हो जाएगा, इसको डी को। ये अपने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग कर चुके हैं, बड़ा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 6 है, ये है नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो यहाँ से क्या कहने का मतलब है, वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो यहाँ इनमें से कौन सा, यानी कि कुछ सब्जियां फल हो सकती हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बी आंसर। जैसे कि देखो मैं आपको बताऊँ, कुछ फलों को खाना पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। इन वनस्पतिक फलों में कुमांड, स्क्वैश, कद्दू, खीरा, टमाटर, मटर, सेम, बैगन आदि। फल एक परिपक्व अंडाशय है। अंडाशय के अंदर एक या अधिक बीजांड होते हैं। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछे कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति। तो यहाँ से जो 7 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रयोग। तो इस तरीके केवल अपन को पूछना है, ना कि प्रयोग कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा सभी का करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ से 8 है। कहने का मतलब यह है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा शिक्षकों का स्वाकलन, बच्चों और शिक्षक दोनों का स्वाकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्वाकलन। तो यहाँ से 8 की अगर मैं आंसर की बात करूँ तो सभी का जो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से सभी का आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों का स्वाकलन। तो देखिए मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना, तो ये सभी बच्चों के बारे में बात की जा रही। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होती है। परिभाषा पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जाती है। तकनीक और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा में समृद्ध होनी चाहिए। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 का, जो कि डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास, अवलोकन का विकास, वर्गीकरण कौशल का विकास, डाटा संग्रह का विकास। उपरोक्त में से कौन से। तो ए बी सी। तो यहाँ से जो 10 का आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ए बी सी डी को। डाटा संग्रह का विकास करना, इसको छोड़कर, यार डाटा संग्रह की थोड़ी बात करी जा रही। यहाँ कहा जा रहा है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है, उन पशुओं में रंग भरने के। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी, मतलब डी को छोड़कर। तो सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए, आपको आगे वीडियो भी बहुत अच्छे आते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है और मैं पौधे और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर
सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? इस बात को उभारना है कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। तो यहाँ से जो 11 का आंसर हो जाएगा सभी का, तो यहाँ से 11 का जो आपका आंसर हो जाएगा, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध को साझा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के सेशन के। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग। तो यहाँ से है उपरोक्त में से कौन सा सही, ए बी सी डी। तो यहाँ से जो 12 का आंसर सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी सी डी मतलब सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 13, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय और वस्तु और पद्धति के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा सबसे बेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 14। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर है कि कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? बद्ध अंत वाला, अभिसारी और मुक्त अंत वाला अपसारी, यानी कि ए बी सी डी में से आपको बताना है। तो यहाँ से अगर मैं 14 की बात करूँ तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला है, मुक्त अंत वाला अभिसारी। तो इसका डिटेल बहुत अच्छे से पूरा मैंने दिया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ से चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा 1 में पर्यावरण विज्ञान अध्ययन के में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है? मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग, बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों का अवलोकन रिकॉर्डिंग, किसी को न रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन का कोई आवश्यक नहीं है। ए बी सी डी मतलब इसमें से बताना है। तो 15 का जो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 मतलब कि 4 को, किसी को ना रोकें, ये ऑप्शन को छोड़ के बाकी के सभी। तो फ्रेंड्स सभी को वीडियो अच्छा लगे, ये आपको पूरा पीडीएफ मैंने विद आंसर के साथ दिया है, तो लाइक सब्सक्राइब करिए और यहाँ से लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड ज़रूर भेजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।